सभी माता रानी के भक्तों को जय माता दी। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से माँ मचेल वाली के दरबार से आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। देख सकते हैं आज हमारे बीच में रविंद्र रैना जी माता रानी के दरबार में दर्शनों के लिए आए हुए हैं। सभी जानते हैं वर्ष 2025 की माँ मचेल वाली की यात्रा चल रही है, लेकिन बीते कुछ दिनों में कुछ ऐसा हो जाता है कि एकदम से पूरे भारतवर्ष में कहूँ जम्मू कश्मीर के लोगों के दिल दहल जाते हैं। इसी सिलसिले में रविंद्र रैना जी चिशोती आए हुए थे। आज माता रानी के दरबार में दर्शनों के लिए आए हैं। सीधा इनका रुख करते हैं और इनसे ही जानने की कोशिश करते हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम यहाँ पर। जय माता दी। सर, मचेल माता की वार्षिक यात्रा लगी थी, बड़े ही अच्छे तरीके से चल रही थी। लोगों का रश एक दिन में 6 टू 6 यहाँ पर 31,000 लोगों ने भी दर्शन किए थे। लेकिन बीच में कुछ ऐसा हो जाता है कि सबके दिल दुखी हो जाते हैं और बहुत सारे बेकसूर लोग। सर, आप भी वहाँ से होके आए, अभी आपने यहाँ पर दर्शन किए, तो क्या संदेश रहेगा सर आपका जिन लोगों ने अपने परिवार के व्यक्ति खोए? चंडी माँ मचेला वाली जी के श्री चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। विश्व प्रसिद्ध देवस्थान मचेल चंडी माता जी का जो भव्य और बहुत शक्तिशाली पीठ है, हर वर्ष लाखों माँ के भक्त यहाँ दर्शनों के लिए आते हैं, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और हर वर्ष जब छड़ी यात्रा यहाँ से आती है तो उसका भव्य स्वरूप होता है। और इस बार भी भव्य यात्रा माता जी की कृपा से, माँ के आशीर्वाद से चल रही थी। अचानक एक प्राकृतिक आपदा चिशोती गांव में आई, जो कि इस यात्रा का एक बेस कैंप है। और उससे बहुत सारे श्रद्धालु, बहुत सारे ऐसे परिवार जो यात्रा मार्ग पर थे, वो बहुत प्रभावित हुए हैं। शायद कोई इंसान की गलती हुई हो। यकीनन इंसान प्रकृति के साथ बहुत खिलवाड़ कर रहा है, वरना माँ तो बहुत दयालु है, माँ तो कृपालु है। माता की कृपा तो सारे संसार से है और माता की कृपा से सारा संसार चलता है। शायद हमारी ही कोई गलती, इंसान की ही कोई गलती हुई है, और जिसके चलते ये प्राकृतिक आपदा इस क्षेत्र में आई है। फिर भी जिस भयंकर और भयावह स्वरूप की वो त्रासदी थी, मैं कहूंगा माता ने फिर लाखों लोगों को बचाया है। माता ने लाखों लोगों को बचाया है जो इस आपदा का शिकार हो गए, वो पीड़ित प्रभावित परिवार, जो लोग जो भगत जन, माताएं, बहनें, बुजुर्ग, बच्चे इस दुनिया से चले गए। माता रानी उनकी आत्मा को शांति दे, उनकी आत्मा को मोक्ष प्रदान करे। माता रानी उनकी आत्मा को अपने चरणों में वास दे। मैं यही प्रार्थना करता हूं। चंडी माँ मचेला वाली पूरे संसार को चलाने वाली देवी माँ है। देवी माँ सबकी रक्षक है। देवी माँ सबकी रक्षा करे। मैं आज मचेल के इस पवित्र दरबार में माता के चरणों में माथा टेकने, माता के चरणों में प्रणाम करने आया हूं। माता रानी सबका भला करे, माता रानी सबके कष्ट दुख दूर करे, माता रानी सबका भला करे। विश्व का मंगल हो, सबका मंगल हो, हर जगह मंगल ही मंगल हो। मंगलम मंगलम सर्व मंगलम, मंगलम मंगलम सदा मंगलम। हमेशा सबका मंगल हो, सबका भला हो।
जी, आपने बड़ी अच्छी बातें कही। करने वाली तो माता रानी है, लेकिन कल से आप वहाँ पर आए थे और आपके और भी जो कार्यकर्ता खुद आलोपी सुनील शर्मा जी, जब से ये सब हुआ है तब से वहाँ पर डटे हुए। तो सरकार की ओर से जो लोग बेघर हो गए हैं, आपने स्वयं देखा वहाँ पर, उनको लगाने के लिए वस्त्र तक नहीं है। मतलब क्या मैनेजमेंट। मैं आज यहाँ चंडी माँ के दरबार में माता के चरणों में माता के दर्शन के लिए आया हूँ और चंडी माँ मचेला वाली जी के सामने निवेदन करता हूँ, सर झुका के माँ के चरणों में, कि जो पुण्य आत्माएं बादल फटने से चिशोती गांव में जो इस संसार को जिन्होंने अलविदा कह दिया, उनकी आत्मा को मोक्ष प्रदान हो, उनकी आत्मा को शांति मिले। और चंडी माँ उनके परिवारजनों को इतनी हिम्मत दे, शक्ति दे कि वो ये दुख कष्ट ये दर्द बर्दाश्त करने की माँ उनको शक्ति प्रदान करे। और माता रानी विश्व का मंगल करे, सबका मंगल हो, तो यही प्रार्थना करता हूं। चशोती के अंदर जिस प्राकृतिक आपदा ने कहर ढाया है, बहुत भयंकर वहां का मंजर है। प्रधानमंत्री मोदी साहब, गृह मंत्री अमित शाह साहब सारी सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं। माता रानी के आशीर्वाद से प्रभावित पीड़ित परिवारों का हर संभव सहयोग किया जाएगा। लेकिन शायद जो लोग दुनिया से चले गए, उनके परिवार वाले जिस कष्ट में हैं, उनको उस सदमे से निकलने में समय लगेगा। माता रानी उन पर भी कृपा करे और उनको भी उस सदमे को, उस दुख को सहन करने की माता रानी सबको शक्ति प्रदान करे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। जय माता। जय